जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा गला ख़राब है, थोड़ा सा फ्लू है जो कि किसी तरह ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। ऑलमोस्ट 9 दिन हो गए मुझे, 8 दिन आज वापस आए हुए, लेकिन गला नहीं ठीक हो रहा। तो मैं इंतज़ार ही करती रही कि गला ठीक हो तो मैं जो है वॉइस ओवर करूँ, एडिट करूँ वीडियो और इसको जो है मैं अपलोड करूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं कुछ हो रहा, और कुछ भी अपलोड किए हुए काफ़ी अरसा हो गया हुआ है, और क्योंकि अभी तक हाजी कम्प्लीटली वापस नहीं आए हैं, तो मैंने सोचा कि जिन लोगों के गए मेरे रिलेटिव्स वगैरह और ये सब कुछ, उनको तो इश्तियाक होगा कि देखने का कि कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं वगैरह वगैरह। और भी चीज़ें होती हैं, हर किसी को ही होता है इश्तियाक, तो जो गए हुए उनको भी और जो नहीं गए हुए उनको भी। तो बहरहाल एयरपोर्ट पे आ गए थे हम लोग। हज 2024 है ये। और हम लोग जब चेक इन कर चुके थे, बोर्डिंग शोर्डिंग हो चुकी थी, उसके बाद जो है सुबह सवेरे का टाइम था। ऑलमोस्ट हम लोग मिडनाइट में गए थे, कोई 3:30-4 बजे के करीब एयरपोर्ट। वहीं पे फजर पड़ी थी बोर्डिंग वगैरह के बाद, और उसके बाद वहीं पे हम लोगों ने इहराम बांध के नवाफिल अदा किए थे, और अब जहाज़ का इंतज़ार कर रहे थे जो कि 1 घंटा लेट था। तो उसके बाद जो है हम लोग बैठे हुए थे। मेरी तबीयत अभी भी काफ़ी ख़राब है, बोलते हुए प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन चलें। तो मैं आपको बता रही थी कि हम बोर्डिंग के बाद इंतज़ार में बैठे हुए थे। मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, जैसे जहाज़ में एंटर होने से पहले, जैसे जब उन्होंने हमें मील दिया था, डेट वाज ओके फॉर द टाइम कि हम लोग मतलब भूख तो लगी रही थी क्योंकि मिडनाइट से हम लोग जाग रहे थे और हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं था सच। बहरीन में हमारा डे ओवर था कुछ देर का, और बहरीन एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। मैं आपको बता रही थी कि जब मैं वीडियोस छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैं श्योर नहीं थी कि मैं इसको अपलोड करूँगी कभी, क्योंकि मुझे ये था कि पता नहीं मैं आगे रिकॉर्ड कर पाऊँगी या नहीं। काफ़ी मुश्किल था, मुशक्क़त तो है ही है हज में। दूसरा ये होता है कि आपको फुल अटेंशन देनी पड़ती है, ज़ाहिर है जो जिस फ़र्ज़ के लिए आप गए हैं। तो बीच में ये था कि जिस दिन हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स होते थे, उस दिन मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेती थी, लेकिन काफ़ी कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और शायद मैं करना ही नहीं चाह रही थी। अच्छा जी, ये जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, और वहाँ पे बड़ा खूबसूरत सा एक एक्वेरियम बना हुआ था, लाइव फिशेस जो थी उसमें मूव करते हुए नज़र आ रही थी, और ये मुझे बड़े मज़े का लगा था। मैंने फटाफट रिकॉर्ड कर लिया था। इस टाइम पे भी काफ़ी टेंशन थी, क्योंकि हमारे साथ जो लोग थे ग्रुप के काफ़ी सारे, कोई 48-50 के करीब, वो इकट्ठे हो रहे थे एक जगह पे, और हम लोग बस के इंतज़ार में थे, और हम लोगों को बस जाके उम्रा अदा करना था। काफ़ी देर हो गई थी, राम बंदे हुए। बहरीन में भी ले ओवर था, उससे पहले एयरपोर्ट पे भी 1 घंटा फ़्लाइट लेट रही थी। फिर जैसे निकले थे सामान वगैरह इकट्ठा करने के बाद, जो है हम लोग एक जगह पे इकट्ठे होके चल पड़े थे। तो जनाब जब वहाँ से चले थे तो बस एक तो काफ़ी स्लो चल रही थी, दूसरा कहीं कहीं पे इतना ज़्यादा रश था। ज़ाहिर है हज के दौरान पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, गवर्नमेंट के लिए भी, ट्रैफिक को भी, और बाकी सब चीज़ों को भी। तो लेकिन ये जो फीलिंग थी, एक्साइटमेंट थी, ये बयान से बाहर है। आप बता नहीं सकते किसी को कि आप कैसा फ़ील कर रहे होते हो। जो लोग हज पे जा चुके हैं, जो लोग उम्रा कर चुके हैं, वो लोग शायद समझते हो इस सारी चीज़ को। मैं बस रिकॉर्ड कर रही थी, और ध्यान जो था पूरा का पूरा वो अगले उसकी तरफ था कि आगे क्या करना है, कैसे करना है सब कुछ, और कुछ गलत ना हो जाए, कुछ मिस ना हो जाए, और ये सब कुछ। बहरहाल जब हम लोग वहाँ पर थे तो तबीयत वगैरह काफ़ी ठीक रही, अल्लाह ने बहुत हिम्मत दे के रखी। तो लेकिन जब से आई हूँ काफ़ी बीमार हूँ। बीमार इन डैट सेंस कि इन्फेक्शन ही है शायद, कोई गले का, या मे बी कोई एलर्जी हो। मैं अभी तक डॉक्टर के पास नहीं जा सकी। तो बस ये था कि हम लोग जब जा रहे थे तब हमें काफ़ी लोगों ने बताया भी कि गला वगैरह ख़राब हो सकता है, लेकिन वहाँ पे मेडिसिन वगैरह भी लेते रहे, एंटी एलर्जी वगैरह, एंटीबायोटिक वगैरह भी। लेकिन अल्लाह ने वहाँ पे काफ़ी हिम्मत दे के रखी। मतलब ये नहीं हुआ कि गला ख़राब है या बुखार है या कुछ चेस्ट में पेन है तो उसकी वजह से हमने किसी फ़र्ज़ को हम लोगों ने, या किसी वाजबात को हम लोगों ने ना अदा किया। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया था। मक्का की हदूद में हम लोग एंटर हो चुके हुए थे, और जब आपको क्लॉक टावर नज़र आना शुरू हो जाए ना दूर से, तो फिर आपको और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही होती है कि हाँ आप बस अल्लाह के घर के करीब ही हैं। तो वैसे तो आप लोगों को आइडिया है ही है कि मक्का के आसपास जो मज़ाफ़ात हैं वो इतने ज़्यादा आबाद नहीं है, लेकिन
उसके बावजूद जो है ना मक्का तो वैसे ही अपनी तरफ खींचता है, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। सॉरी, मेरी आवाज़ सही तरह मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अगर मैं ज़रा लाउड बोलती हूँ तो मुझे जो है कफ़ प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी सी ख़राश है शायद गले में। तो अगर मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ या अच्छी तरह से बात ना कर पाऊँ तो आई एम सो सॉरी फॉर डैट। और दूसरा ये कि मैं तो बस मक्का में जब दाखिल हुए थे, आसपास जो बसें थी सब हाजियों से भरी हुई थी, और एक अलहदा ही जो है ना फ़िज़ा में एक अलहदा ही एक पाकीज़गी थी, एक सुकून था, और एक एक्साइटमेंट तो थी दिलों के अंदर ना। तो जब हम लोग वहाँ पे बसों में आसपास के लोग उसमें भी देख रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा रश था बसों का, जिसकी वजह से हमें काफ़ी टाइम भी लग गया था। मतलब ऑलमोस्ट जद्दा से मक्का जाते हुए मेरे ख्याल से वैसे 1 घंटा लगता होगा, लेकिन हमें तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लग गए थे। बस में हमें आब ज़मज़म दिया गया था, जो कि बड़ा उस टाइम गर्मी भी थी, ज़ाहिर है बस में खैर एसी था, लेकिन आब ज़मज़म पी के सुकून मिल गया था। बसों से निकले हैं, होटल में चेक इन किया, उसके बाद जो है रात हो गई थी तकरीबन। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद तो हमें ये सजेस्ट किया गया था कि आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लें, खाना शाना खाएं, उसके बाद जो है ना जाके उम्रा की अदायगी कर लें। तो हम लोगों ने वैसे ही किया था। हम लोग भी ये चाह रहे थे कि फ़्रेश होके जाएं ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से जो है ना उम्रा अदा कर सकें। तो रात को तकरीबन 10 बजे के करीब हम लोग गए थे, क्योंकि होटल काफ़ी दूर था, लेकिन हम लोगों को फिर बसों के थ्रू जो है ना वहाँ पर ले जाया गया था। हम लोग उम्रा करने चले गए थे, और बाय चांस जो है मैं उस टाइम अकेली थी, क्योंकि सब ग्रुप के लोग आगे पीछे हो चुके थे। मैं सिम लेने के चक्कर में थोड़ी सी रुक गई थी। हस्बैंड भी जा चुके थे कह के कि मैं जो हूँ बाकी लोगों के साथ कर रहा हूँ तो आ जाना, क्योंकि मैं पहले उम्रा पे जा चुकी थी और मैं थोड़ा सा रास्तों वगैरह को याद रख लेती हूँ। तो मैंने फिर यही उन्हें कहा कि ठीक है आप लोग सब चले जाएं, मैं कर लूँगी, कोई इशू नहीं। और वैसे भी मक्का में आप इतने सिक्योर होते हो, आसपास सारे मुसलमान भाई, और आसपास माहौल इतना अच्छा होता है कि कोई आपको सिक्योरिटी इशू तो होता ही नहीं है ना। तो इट वाज़ वेरी अमेजिंग मेरे लिए कि रात को तकरीबन 10-11 बजे के बाद हम लोग जब उम्रा करने के लिए गए तो इतना सुकून था। गर्मी तो थी ज़ाहिर है, लेकिन जून का महीना है, लेकिन ये है कि गर्मी थी, लेकिन रात के टाइम ज़ाहिर है वो असर नहीं रहता है। लेकिन जब हम जा रहे थे तो थोड़ा सा था कि गर्मी का एहसास हो रहा था, ज़ाहिर है अबाए शबाए पहने होते हैं, लेकिन एक्साइटमेंट तो अपनी जगह थी ना यार। गर्मी की वजह से अब ये सारी चीज़ों को तो आप लोग नहीं ना भूल सकते। ये मैं उम्रा कर रही थी तो मैंने साइड पे होके बच्चों की क्योंकि फरमाइश थी कि हमें थोड़ा सा अपने क्लिप बना के भेजना है उम्रा करते हुए, तो मैंने छोटा सा क्लिप बनाया। और यहाँ पे मैं तवाफ़ कर चुकी थी। उसके बाद मैं साइड पे होके एक छोटा सा क्लिप बनाया, और उसके बाद जो है मैं सही के लिए चली गई थी। तो आज ही काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन रात के उस पहर थोड़ा सा कम रश था। बहुत सुकून से मताफ़ के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तवाफ़ हो गया था। उसके बाद मैंने सही की थी, और उसके बाद जो है मैं बाहर आ गई थी। तो उसमें मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि काफ़ी हर मुल्क के हर जगह से लोग आए हुए थे, हर जगह से मुसलमान वहाँ पे थे, उम्रा कर रहे थे, एहराम बांधे हुए थे, सब को एक लगन लगी हुई थी, सब दुआएं मांग रहे थे। अल्लाह ताला हर मुसलमान को वहाँ पे लेके जाए, अल्लाह ताला बार बार लेके जाए, अल्लाह ताला वहाँ मांगी गई तमाम दुआओं को कबूल करे। अल्लाह जो है हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा हज करने की सादत लाज़मी अता फरमाए। तो जनाब ये जो था अगले दिन का शायद मंज़र था। हम लोग दोबारा से वहाँ पर गए थे, तो तवाफ़ किया था शायद और सही की थी। मतलब प्रॉपर उम्रा तो नहीं, लेकिन एक तवाफ़ किया था। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना सही भी कर ली जाए। तो हम लोग ऐसे ही सफ़ा मरवा के चक्कर काटते रहे, और बहुत सुकून था, बहुत अच्छा लग रहा था।
मीना की तरफ जो है हमारी बस रवाना हो गई थी। तीसरे दिन की बात है जब हम लोग उम्रा करके फारिग हुए थे। उसके बाद मीना में जो है क़याम, आप लोगों को भी पता होगा कि 3 रातों का क़याम होता है, जिसमें से पहली रात गुजारने के बाद एक रात जो है अरफात जाने के बाद मुज़दलिफ़ा में गुजारनी होती है खुले आसमान के नीचे। उसके बाद 2 रातें मज़ीद गुजारनी होती है। वैसे तो अगर चौथी रात भी वहाँ पे गुजरे तो भी ज़्यादा अफसल है, लेकिन हम लोग चूँकि 3 रातें गुजार चुके थे वहाँ पर, अच्छा इंतज़ाम अच्छा था। हम लोग क्योंकि प्राइवेट कैटेगरी में गए थे, कैटेगरी बी में, तो इंतज़ामात खाने वगैरह के तो बहुत अच्छे थे और हमें चाय कॉफ़ी वगैरह भी मिल रही थी। और खाना जो था बूफ़े की सूरत में था, जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, और क्योंकि रश होता था खाने के टाइम पे, एक मतलब ये एक मसला था कि रश होता था। बाकी ये कि हमें काफ़ी वाफर मिक़दार में वहाँ पे खाना अवेलेबल होता था। हमारे पास पानी पीने के लिए साफ़, उसके अलावा जो है कोल्ड ड्रिंक्स, जूस वगैरह, चाय हर वक्त अवेलेबल होती थी। अच्छा जी, ये अरफात में हम लोग गए थे तो वहाँ पे सज्जी जो है वो प्लेटों में हमें इस तरह से प्लेटर उसके पेश किए गए थे। हम लोग ये जो अरफात में जब पहुँचे थे तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन टेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा चिल किया हुआ था। मुज़दलिफ़ा की रात आ गई थी, मतलब अरफात की रात के वक्त ही उसी दिन हम लोग रात को मुज़दलिफ़ा में आए थे, जहाँ पे खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी थी। और बहुत अजीब फीलिंग थी, अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था, एक फ़र्ज़ अदा हो रहा था, लेकिन इतना एक ऐसा एहसास हो रहा था कि सब एक ही हैं यहाँ पे, सब के सब एक जैसे हैं यहाँ पे। तवाफ़ उसके बाद हम लोग जो है रमी वगैरह के दौरान मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं रमी के दौरान जो है वो वीडियो बना सकूं, लेकिन रमी के दौरान बहुत ज़्यादा रश होता है। जब आप पहले दिन भी शैतान को कंकरियाँ मारते हैं और अगले 2 दिन भी मैंने काफ़ी ट्राई किया, लेकिन ट्राई नहीं किया, मतलब मेरे जहन में था कि मैं बनाऊँगी, लेकिन मैं नहीं कर सकी क्योंकि इतना ज़्यादा रश था कि कई जगह पे तो आप रश की वजह से मोबाइल निकालते भी नहीं ना, और कई जगह पे ध्यान ही नहीं जाता, और कई जगह पे आपको होता है कि बस यहाँ से निकलना है आपको ना, मतलब अपना फ़र्ज़ अदा करना है, उस पर फोकस करना है और यहाँ से निकलना है। तो ये हम लोग जो है तवाफ़े ज़ियारत के लिए जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया था। असर के बाद हम लोग गए थे, मैंने असर वहीं पे पढ़ी थी। उसके बाद जो है मैंने फटाफट जो है तवाफ़ किया था, और उसके मगरिब जो है वो पड़ी थी वहाँ पर। उसके बाद तवाफ़ किया, जो कि मुझे मताफ़ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करने का दोबारा मौका मिल गया था, वरना लोग जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे कर रहे थे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। लेकिन हम लोग चूँकि अलग अलग कर रहे थे, अगर ग्रुप्स की सूरत में करें तो आपको काफ़ी मसला होता है। हम लोग मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे थे, हस्बैंड एंड वाइफ। हम लोगों को था कि जहाँ पे जिसको ईजी लगे वो वहाँ पे कर ले। उसके बाद जब हमने इकट्ठे होना है तो हम फ़ोन पे एक दूसरे से लोकेशन शेयर करते थे और हम लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो मैं भी आप लोगों को ये मशवरा दूंगी कि वो ऐसी जगह तो है नहीं है कि आप कहीं पे गुम हो जाएं, तो आप तसल्ली से अपनी इबादत करें, लेकिन ये लोकेशन वाली बात को समझ लें, इसको समझ लें कि कैसे आपने एक दूसरे से शेयर करनी है, कैसे एक दूसरे तक पहुँचना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई थी। तो हम लोगों ने अपनी अपनी इबादत की थी, हम लोग एक दूसरे का वेट नहीं कर रहे थे, अपना अपना हम लोग तवाफ़ कर रहे थे, अपनी अपनी सही कर रहे थे। उसके बाद जो है ना हम लोग बीच में जो नमाज का टाइम होता था वो पढ़ते थे, और पूरी कोशिश होती थी कि पूरे तसल्ली से तवज्जो से हम लोग जो है ना ये सब कुछ करते रहें। तो ये जो है अभी मैं जा रही थी तवाफ़ करने के बाद सही की तरफ जा रही थी, और मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि रश इतना था कि मैंने जो सोचा था वो उस तरह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। कि मैंने ये देखे सही के दौरान पे ये व्हील चेयर्स के लिए अलहदा से जगह बनी हुई है। अगर आप लोग वहाँ पे अभी तक नहीं जा सके, अल्लाह ताला आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर बुलाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक जस्ट थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रही हूँ, जो कि मैंने अपनी सही ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे हस्बैंड के फ्री होने का इंतज़ार कर रही थी। मुझे पता था कि वो अभी फ्री नहीं हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। मुझे पता है कि काफ़ी लोग इस बात पर भी एतराज़ करते हैं कि वहाँ पर इस वीडियो की बनाई हो रही है। वो भाई यार एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है ना वहाँ से फ्री होने के बाद क्लॉक टावर चले गए थे। क्लॉक टावर में एक तो ये था कि कॉफ़ी पीते हैं। अच्छा जी, ये बिल्ली साहिबा जो है ना रेस्ट करी थी, काफ़ी सारी बिल्लियाँ नज़र आती थी हमें होटल के आसपास। ये बड़े आराम से बैठी हुई थी, मैंने इसको फ़ौरन से शूट कर लिया, और बड़ा मज़ा आया ये देख के कि मक्का में जो है ना वो भी उन लोगों ने भी बच्चों को इस तरह से आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ माइल करने के लिए प्लेग्राउंड बनाया हुआ था, और ये हमारे बिल्कुल होटल के सामने ही था। मतलब हम लोग किसी वजह से अगर हरम नहीं जा पा रहे थे क्योंकि काफ़ी दूर था,
काफ़ी दूर था, सॉरी, हरम। तो हम लोग जो है होटल के सामने वाली जो मस्जिद थी, करीब वाली मस्जिद थी, हम लोग उसमें नमाज़ पढ़ लेते थे। वहाँ से मैं निकली थी, चाँद जो है पूरे जौबन पे था उस दिन। मेरे ख्याल से चाँद की 13वीं या 14वीं तो थी उस दिन, क्योंकि ईद वगैरह गुजर चुकी थी और हम लोग अब मदीना की तरफ रवानगी की तैयारियों में लगे हुए थे। नेक्स्ट डे हम लोगों ने मदीना निकलना था और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे और एक साइड पे बच्चियाँ भी खेल रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और बिल्लियाँ इधर उधर लेटी हुई थी, आराम कर रही थी। खैर, ये मज़े का मंज़र था, डिफरेंट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि सऊदीया में बहुत घुटा हुआ सा माहौल है और बच्चियाँ या बच्चे बाहर नहीं खेलते होंगे या कोई उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा। अच्छा, उस दिन मैंने जाते हुए क्लॉक टावर से ना अलबेक लिया था, लेकिन मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया ठंडा अलबेक खाने का। ये हमारी मदीना जाने की तैयारियां हो रही थी और ये हाजियों के बैग थे, ये कुछ भी नहीं है, ये भी स्टार्टिंग में ही थे। उसके बाद जो नेक्स्ट डे सुबह, सॉरी, उसी दिन रात तक, और थोड़ी देर बाद यहाँ पे चलने की जगह नहीं थी, लिटरली चलने की जगह नहीं थी। अच्छा, अगले दिन ना हम लोग मदीना में पहुँचे ना, बड़े मज़े की चीज़ हुई कि हमें बताया गया कि आपका जो नाश्ता है ना वो लग गया डाइनिंग हॉल में। मैं गई हूँ, इतने मज़े का नाश्ता, ऑलिव पड़े हुए हैं, लेमन, चीज़ डिफरेंट टाइप्स की, हुमस और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था वहाँ पे। मैं इतनी कोई इम्प्रेस हुई, मैंने कहा यार, खाना तो हमें मक्का में बहुत अच्छा मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे तो कोई अलग ही लेवल है। लेकिन ये कौन सी क्यूजीन है, मुझे ये समझ नहीं आ रही थी। सूप भी था और शायद दालों का सूप था और पता नहीं क्या कुछ था वहाँ पे ना। मैंने कहा यार ये क्या है, इतने मज़े की चीज़ें हैं, लेकिन ये कौन सी क्यूजीन है जो हमें दे रहे हैं। बाद में थोड़ी देर बाद मोए मोए हो गई, क्योंकि जैसे ही मैंने जो है वीडियो रिकॉर्ड की और मैं टेबल अपने लिए ढूंढने लगी हूँ और बैठने लगी हूँ, तो जनाब उन्होंने आके, मुझे वेटर ने कहा आपकी ये वाला जगह नहीं है, आप उधर आ जाएं जहाँ पे निहारी और पाए लगे हुए हैं, वो खाएं चुप करके। लो जी। खैर, उसके बाद जो है ना खाना शाना खाया, नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद हम लोग आ गए थे मस्जिद में। मस्जिद नबी बहुत करीब थी और ये वो मस्जिद जो थी, ये जो मस्जिद नबी के अहाता में 3 मसाजिद है मेरे ख्याल से, जिसमें से मुझे 2 मैंने देखी थी। एक तो शायद ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हज़रत अबू बकर, हाँ जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद है, जो कि मस्जिद नबी के अहाता में मौजूद है। और जो है ये बहुत खूबसूरत, इसका जो है एक्सटीरियर और इंटीरियर बहुत खूबसूरत, छोटी सी बड़ी प्यारी सी मस्जिद है और बड़ा अच्छा अलहदा सी इसकी जो है ना वाइब्स हैं। यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, शायद नवाफिल वगैरह अदा कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त अभी नमाज का टाइम तो नहीं हुआ था। खैर, उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह, आपको पता ही है कि मदीना में बिल्कुल साथ साथ ही होती हैं। मस्जिद से निकलो तो पूरा बाज़ार है, हर तरफ मार्केट्स वगैरह हैं, जिस तरफ भी जाओ कोई ना कोई शॉप्स आपको नज़र आ रही होती हैं। तो लोग ज़्यादातर मदीना में ही आके शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं। ये मस्जिद नबी का सहन था और उसकी छतरियाँ जो हैं वो धूप की वजह से खोली गई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी थी। वहाँ पे काफ़ी लोगों को, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को हीट स्ट्रोक्स भी हुए और कुछ लोगों की अमवात भी वाक़या हुई। कुछ लोग जो हैं वो बेहोश भी हुए। एम्बुलेंसेस आ जा रही थी जब, जहाँ पे भी हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, जहाँ पे भी हम लोग कोई भी फ़र्ज़ अदा कर रहे थे, वहाँ पे एम्बुलेंसेस का आना जाना लगा हुआ था, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट रखा। हम लोगों ने कोशिश की कि हर वक्त हम पानी वगैरह पीते रहें। हम लोगों की कोशिश थी कि हम लोग जो है खाना शाना खा के प्रॉपर फिर घर से निकलें, या फिर अगर खाने का टाइम नहीं है तो कोई ना कोई हम लोग स्नैक्स वगैरह या कुछ ना कुछ लेके निकलें और अपने साथ खजूरें या कोई ड्राई फ्रूट वगैरह हमारे बैग में हो, ताकि हम लोग जैसे ही थोड़ा सा लो फील करें तो हम लोग कुछ ना कुछ खा लें निकाल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा इस लिहाज से भी कि कोई ऐसा सच बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, मैंने आपको बताया कि गला वगैरह ख़राब हुआ, लेकिन वो एक यूजुअल सी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे हमारे साथ तो पूरे के पूरे जो हाजी जितने भी थे सबको ही इन्फेक्शन वगैरह हुआ होता है, क्योंकि मीना में आपने एक ही टेंट के अंदर काफ़ी सारे लोगों के साथ शेयर करना होता है टेंट को। तो अगर किसी एक को भी कोई इन्फेक्शन या कोई ऐसा वायरल कोई इशू है तो वो सबको ही हो जाता है फिर। तो अगले दिन हम लोग चले गए थे ज़ियारतों के लिए। ये मस्जिद कुबा में हम लोग आए थे और बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरी बड़ी मस्जिद थी और इसको काफ़ी एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि हम लोग बहुत पहले जब मैं उम्रा पे गई थी 2 दफ़ा, तभी इतनी बड़ी नहीं थी। उसके बाद खजूरों के बागात थे यहाँ पर
उसमें हम लोगों को एक, आप लोग भी जानते होंगे, खजूर फैक्ट्री के नाम से एक जगह है, वल्लाह आलम उसको क्या कहते हैं अरबी में, इसका क्या नाम है, एक्चुअल नाम क्या है, लेकिन हमारे गाइड तो उसे खजूर फैक्ट्री कह रहे थे, जहाँ से मैंने भी जाके कुछ खजूरें ली थी। लेकिन एट द एंड मुझे पता ये चला कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे पहले ही मक्का में से मदीना की मार्केट से खजूरें ले चुकी थी। तो बस फॉर द टाइम बिंग मैंने ये कि चलो आए हुए हैं तो थोड़ी सी ले लेते हैं, तो फिर मैंने थोड़ी सी 2-1 किलो 3 किलो यहाँ से ले ली थी। अदरवाइज़ मैं पहले ले चुकी थी, अपनी शॉपिंग खजूरों वाली कर चुकी हुई। वीडियो इसलिए बना रही थी क्योंकि आप लोगों को कुछ तो दिखाना था, बहुत सारा कुछ तो मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं पाई। जैसे हम लोग जहाँ पर नमाज वगैरह अदा कर रहे थे, या फिर हम लोग जहाँ पे मेरा ख्याल था कि मैं सफ़ा मरवा की प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी या पिक्चर्स लूँगी, लेकिन उस फ्लोर पे जाना जो है मुश्किल था, नहीं जा सकी। अक्सर वो बंद होता था फ्लोर, लेकिन ग्राउंड फ्लोर जो था, लेकिन अक्सर जो है वो खुला भी होता था, लेकिन वहाँ पे रश इतना होता था कि हमें डायरेक्ट ऊपर भेज दिया जाता था। इसी तरह जो है मस्जिद नबी में भी आप लोगों को अंदाज़ा है कि अंदर वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पे जब ख़वातीन अलग होती हैं तो फिर अच्छा भी नहीं लगता कि ख़वातीन वाली साइड पे जो है कैमरे निकाले जाए। ये वो जगह थी, पहाड़ जो ओहद का पहाड़ है उसके दामन में ये जगह थी, जहाँ पे 12 सहाबी कराम जो थे वो जिनका जस्ते खाकी जो है दफन था, जो शहीद हो गए थे ग़ज़वा ओहद में। तो यहाँ पे भी कुछ एक अलग सा वो था कि देख के उस एहसास हो रहा था कि उस टाइम पे कितनी मुश्किलात रही होंगी उन लोगों को। सहूलियात तो है ही नहीं थी, ना होने के बराबर थी। बेसिक नीड्स वो कैसे पूरी करते होंगे, कैसे पहाड़ों पे जाना आना, फिर वहाँ पे लड़ना, सरवाइव करना, ये सब कुछ कितना मुश्किल रहा होगा। तो अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला के बड़े कोई ख़ास बरगज़ीदा बंदे थे, अल्लाह ताला ने उन पे अपना करम किए रखा, फिर उनको शहदा की लिस्ट में भी डाल दिया। अल्लाह ताला जो है हर मुसलमान को बाअमल बनाए, हर मुसलमान को हिदायत दे, अल्लाह ताला सब मुसलमानों को वहाँ पर ले के जाए, इन जगहों की ज़ियारतें करवाए। एक एहसास होता है इन सारी चीज़ों को देख के कि क्या क्या मुश्किलात रही होंगी दीन के रास्ते में उन लोगों को। शायद हम लोग उस एहसास को ज़रा सा बहुत 1% भी फ़ील नहीं कर सकते, उस मुश्किल को ज़रा सा भी फ़ील नहीं कर सकते, लेकिन जब जाते हैं तो सोचते ज़रूर हैं कि अभी हमारे लिए इतनी गर्मी में यहाँ पे खड़े होना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे रुकना जो है मुश्किल था, तो उन लोगों के लिए वहाँ पे सरवाइव करना और फिर जंग लड़ना। और फिर मेरे हस्बैंड ने जब सर्च किया तो वो जंग हुई थी मार्च में, लेकिन मेरा ख्याल से उस टाइम मार्च भी काफ़ी गर्म होता होगा। और ये तो श्योर है कि वहाँ पे जब ज़ाहिर ज़िंदगी गुजारनी है तो मार्च क्या मई जून हर महीने वहीं पे गुजारना है, तो वो लोग कैसे सरवाइव करते होंगे, पानी कैसे लेके जाते होंगे कहीं पे निकलते हुए, या फिर उनके पास कोई फूड स्टोरेज के लिए कोई प्रॉपर चीज़ें थी या नहीं थी, कैसे अरेंजमेंट्स होते होंगे। ये जाते हुए हम लोगों को मस्जिदें दिखाई जा रही थी मुख्तलिफ। उसके बाद जो है जनाब हमारा वापसी का बस सफ़र शुरू हो गया हुआ था, और उसी तरह हम लोग बहरीन में हमारा ले ओवर था, और दिल बहुत ज़्यादा उदास था। जब वापस आ रहे थे तो एकदम से बहुत निढाल हो गए थे, तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और अब उस वो जो लगे हुए थे ना एक एक्साइटमेंट में, वो जो बस चल रहे थे, चलो हो रहा था, आज ये करना है आज वो करना है, वो सब कुछ पीछे रह गया था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया था। बस अल्लाह ताला कबूल करे। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पे आए थे तो तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, गला बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा था, उसके अलावा जो है ना बुखार हल्का सा हो गया था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो एक दफ़ा जो है ना अल्लाह ताला ने हज का फ़रीज़ा अंजाम करवा दिया हमसे, अल्हम्दुलिल्लाह। इस काबिल नहीं थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ने करम किया, अल्लाह किसी पे अपना करम करे। तो बस हम लोग यहाँ पे जहाज़ के इंतज़ार में थे, जो कि ऑन टाइम था। बहरीन से हम लोग वापस जो है इस्लामाबाद आए हैं, और इस्लामाबाद जब जैसे ही आए हैं तो यहाँ पे भी गर्मी थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी। खैर थोड़ा सा फ़र्क तो है ही है। ये जहाज़ से बाहर का नज़ारा था। बहरीन शायद आप लोगों को पता हो कि समुंदर के बीच में है, शायद एक जजीरा ही कहलाता है ये, और छोटा सा है, रोशनियों से भरपूर, बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट, बहुत खूबसूरत जगह। बाहर तो ज़ाहिर नहीं जा सकते थे, वीज़ा नहीं था, लेकिन बहरहाल खाना अच्छा था वापसी पे। मतलब जाते हुए थोड़ा सा बोरिंग था, लेकिन आते हुए खाना अच्छा था और मज़ा आया था खाना खा के, और ये सब कुछ था।
दैट्स ऑल। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।